इनहिबिशन अभी कैसे डेवलप होती है इसको समझिए। सबसे पहले अम्ब्राग्रेशिया एक डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशन है। एक बच्चा जो माँ की कोख से पैदा हुआ है फियर ऑफ हर्ट लेके, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस डेलिकेसी इन कॉन्स्टिट्यूशन या बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल हाईली इमोशनल सेंसिटिविटी इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उसको क्या है प्रॉब्लम, क्रिटिसिज्म से, ओपिनियन से। बट लाइफ में क्रिटिसिज्म मिलेंगे ही मिलेंगे, लाइफ में लोग आपके बारे में बोलेंगे बोलेंगे, और लाइफ में आप अपने लव्ड वन की या फैमिली मेंबर्स की डेथ भी देखेंगे ही देखेंगे। तो जब ये तीन सिचुएशंस इस सेंसिटिव डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन को देखनी पड़ती है, ठीक है ना, जहाँ पे कोई बिजनेस फेल हो रहा है या जहाँ पे उसको कहीं पे परफॉर्म करना था, कोई इंटरव्यू थी वहां पे वो परफॉर्म नहीं कर पाया, तो या किसी जो उसकी स्पोर्ट थी वो हिल गई, मदर फादर की डेथ हो गई, तो उसको क्या बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर को कैसे लेना है, फियर ऑफ फेलियर में क्या होता है, फेल होने का तो डर है कि मैं किसी चीज में लैक ना कर जाऊं, फेल ना हो जाऊं। उसके साथ साथ फियर ऑफ फेलियर में क्या आता है, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक भी बहुत स्ट्रांग होता है, कि मैं कोई गलती ना कर दूं यार लाइफ में, मेरे से कोई गलती ना हो जाए लाइफ में, मैं कुछ गलत ना कर दूं लाइफ में। तो ये गलती से बचने के लिए या फेलियर से बचने के लिए अम्ब्राग्रेशिया में क्या हो जाता है, उनको होता है कि यार अगर फेलियर से बचना है, इससे सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं परफॉर्म ही ना करूं। अगर मुझे डर लग रहा है कि मैं 12th के बोर्ड पास नहीं कर पाऊंगा, तो बेस्ट तरीका क्या है, मैं एग्जाम ही ना दूं। अगर मुझे लग रहा है मेरा 4th ईयर नहीं निकलेगा, तो बेस्ट तरीका क्या है कि मैं उस सिचुएशन को अवॉइड करूं, ठीक है। Then Ambragracia they become reluctant in performances. They avoid performing in life. वो इंडोलेंस में जाना शुरू कर देती है। बट अभी ये रिलक्टेंसी जो है, ये इंडोलेंस जो है, ये क्या करती है, वो अम्ब्राग्रेशिया को दिखा रही है कि यार मैं परफॉर्म नहीं करता, मैं परफॉर्मेंसेस से डर रहा हूँ, मैं काम करने से डर रहा हूँ, मैं एग्जाम देने से डर रहा हूँ, कि मैं तो कितने लोगों से पीछे रह गया। तो जब उसको ये लगता है मैं पीछे रह गया, फिर उसमें क्या अराइज हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग गिल्ट आनी शुरू हो जाती है कि यार मैं पीछे क्यों रह गया, मैं परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा, मैं इतना पीछे क्यों हूँ। गिल्ट और डिवैल्यूएशन डेवलप होनी शुरू हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग गिल्ट एंड डिवैल्यूएशन, उनमें क्या डिफेंस आता है, बहुत गिल्ट आ गई, अपने आप को बहुत डिवैल्यू कर लिया, तो इनहिबिशन फेज में चले जाए, शेल में चले जाए, अपने आप को एक बक्से में बंद कर लिया। तो अम्ब्रा पेशेंट्स जब क्लिनिक में आते हैं ना, तो हम देखते हैं यार इसकी तो जिंदगी बहुत छोटी है, इसका तो फ्रेंड सर्कल ही बहुत छोटा है, इसका तो सोशल लाइफ ही बहुत छोटी है, इसकी तो डे टू डे लाइफ का जो रूटीन है वो बहुत ही छोटा रूटीन है। क्यों, क्योंकि अपने आप को छोटे बक्से में बंद कर दिया। और जब भी मैंने केसेस देखे अपने क्लिनिक में अम्ब्राग्रेशिया के, तो इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर सेल्फ गिल्ट की फीलिंग होती है। और गिल्ट डेवलप क्यों हुआ है, फियर ऑफ फेलियर के कारण। मैं जिंदगी में गलतियां ना करूं, इसलिए ये क्या करते हैं, ये कुछ करना ही बंद कर देते हैं कि ना कुछ करूंगा ना गलती होगी। बट जब कुछ करना ही आप बंद कर दोगे, जब आप मूव करना ही बंद कर दोगे, तो क्या होगा, रुका हुआ पानी है जो, अगर पानी बहना ही बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा ना। तो ऐसी इंसान है, जब वो चलना, परफॉर्म करना, एक्ट करना बंद कर देगा, तो क्या हो जाएगा, वो अंदर से टूट जाएगा, डिवेल्यूएशन आएंगी, गिल्ट आएंगी। और जब ये गिल्ट और डिवेल्यूएशन आती है, तो क्या होता है, इनहिबिशन ही आ जाती है, उनमें ये डिफेंस ऑफ इनहिबिशन डेवलप होता है, ठीक है। तो इनहिबिशन समझ आ गई, इससे आगे चले। तो इनहिबिशन के आगे क्या है, सो अब आगे इनहिबिशन, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो हम जनरली देखते हैं कि भाई अभी कॉन्फिडेंस लो हो गया, फियर ऑफ फेलियर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अम्ब्राग्रेशिया में क्या होगा, टिमिडिटी आ जाएगी,
बैशफुलनेस आ जाएगी और इनहिबिशन आ जाएगी। बट अम्ब्राग्रेशिया में ये जो इनहिबिशन है, ये सब है, ये बहुत ही हाई लेवल की आती है। बिकॉज ऑफ दिस टिमिडिटी, ये बैशफुलनेस या ये इनहिबिशन के कारण कई बार इसको ब्राइटाकार हो गई, जेलसीमियम हो गई, एलुमिना हो गई, अपने क्लिनिक्स में बहुत कंफ्यूज कर देते हैं इनके साथ, इवन पल्साटिल्ला के साथ। यार मेरे को ये पल्साटिल्ला जैसा लग रहा है, मेरे को ये एलुमिना लग रहा है, मेरे को ये ब्राइटाकार लग रहा है, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब ये एम्बेरेस्ड फेज आता है, ये बैशफुलनेस का फेज आता है, तो अम्ब्राग्रेशिया में जो करेक्टरिस्टिक पॉइंट है वो होता है उनका बॉइलिंग हॉट रेड फेज। जब भी वो आपसे केस टेकिंग ड्यूरिंग उन सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे जिनमें उन्होंने एम्बेरस फील किया है, उन सिचुएशंस के बारे में आपको बताएंगे जहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंट फील किया है, उनके मुंह एकदम लाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लश ऑफ इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर जेलसीमियम, एलुमिना या ब्राइटाकार के से कंपैरिजन में बात करें तो जो इनके इमोशंस है ना, इमोशन साइड जो है बहुत हाइटेंड लेवल पे आती है। तो बेचारे जब ये केस टेकिंग दे रहे होते हैं ना क्लिनिक्स में, ऐसे बेचारे लाल हो जाते, पानी शर्मिंदा, सिर्फ उस सिचुएशन को याद करके कि उसका इतना डीप इफेक्ट है इनके ऊपर, वो इंजरी जो है इतनी डीप है कि आज भी उनको याद करते हैं तो बिल्कुल शर्मसार पानी पानी हो जाते हैं। अब एक चीज के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना अम्ब्रा में, वो होती है डिल्यूजन स्मॉलर। व्हाट इज डिल्यूजन स्मॉलर? डिल्यूजन स्मॉलर क्या होता है? ये एक डिल्यूजनल है जब इंसान ये फील करता है कि यार मैं कम हूं। तो ये एक रूब्रिक है विच इज अ कंपैरेटिव रूब्रिक। कंपैरेटिव रूब्रिक का मतलब किस रूब्रिक में हमें ये समझ आती है कि जो इंसान में हमें डिल्यूजन स्मॉलर मिल रहा है, तो इसमें हमें ऑटोमेटिकली ये समझ आ जाता है कि ये वो इंसान है, वो लोग हैं जो कांस्टेंट कंपैरिजंस में रहते हैं, या इनकी लाइफ में इनके पेरेंट्स के कारण, इनके फ्रेंड सर्कल में इनको कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया गया, और ये खुद को भी कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहते हैं, इनकी आदत है। तो वहां से डेवलप होता है रूब्रिक डिल्यूजन स्मॉलर। इसमें क्या है, ये बहुत रेमेडीज है, एम्ब्राग्रेशिया है, मेन रेमेडीज यही है, एलुमिना, एम्ब्राग्रेशिया, कैलकेटियाज में भी हमें बहुत कॉमनली मिलता है। तो उनको क्या लगता है कि यार मैं बाकियों के कंपैरेटिवली कम हूँ, चाहे वो इंटेलेक्चुअली हो जाए, चाहे वो फिजिकल परफॉर्मेंसेस में हो जाए, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में हो जाए, चाहे वो प्रेशर सिचुएशन को बियर करने में हो जाए। तो इनमें बहुत डीप सीटेड, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म और उनके कारण की एक डीप सीटेड फीलिंग डेवलप हो जाती है कि यार मैं ना बाकियों से पीछे हूँ, मैं कम हूँ बाकियों से, मेरे को भगवान ने ऐसे बनाया। एंड दिस इज अ डिल्यूजन जो हमें अम्ब्राग्रेशिया में डिफाइंड मिलता है। ये लोग कांस्टेंट कंपैरिजन में रहते हैं अपने माइंड से, अपने ब्रदर्स से, अपने सिबलिंग से, अपने फ्रेंड्स से, कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन में रहते हैं। सो नाउ हमने पहले बात की कि जो गिल्ट और डिवैल्यूएशंस आई हुई हैं, क्योंकि अम्ब्राग्रेशिया अवॉइड कर रहा है किसी भी सोशल परफॉर्मेंस को, कोई भी सोशल एक्टिविटीज को, तो उसके कारण को क्या आता है, गिल्ट और सेल्फ डिवैल्यूएशन आती है। तो जैसे ही गिल्ट और सेल्फ डिवैल्यूएशन एक लेवल पार कर जाती है, वो डिल्यूजनल स्टेट में जाना शुरू हो जाती है। एक तो होता है सेंसिटिव माइंड, जब वो सेंसिटिव माइंड हाइपर सेंसिटाइज्ड हो जाए। हाइपर सेंसिटाइज का क्या मतलब, जब कोई स्टिमुलस भी नहीं मिलता फिर भी रिएक्शन चल रहा है, उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटाइज्ड माइंड। जब वो हाइपर सेंसिटिविटी में जाता है तो उसमें डिल्यूजन डेवलप होने शुरू हो जाते हैं।
and because of these delusion they feel they are slow as compared to others. Ambragracia, they will see they are misfits. यार मैं सोसाइटी में फिट ही नहीं होता, मेरे दोस्त कैसे सोचते हैं, वो तो किसी से भी कोई भी बात कर लेते खुल के, मैं नहीं कर पाता, मैं तो इनमें फिट ही नहीं होता. एंड बिकॉज ऑफ दिस डिल्यूजन स्मॉलर, आप जनरली देखेंगे जब भी सोशल गैदरिंग में अगर चले भी जाएं अम्ब्राग्रेशिया के लोग, तो ये बेचारे ऑकवर्ड होना शुरू कर देते हैं, फेस रेड होना शुरू हो जाएगा, वॉइस में स्टैमरिंग आनी शुरू हो जाएगी, जब आप उनसे बात करेंगे वो बहुत बेचारे एंशियस और रेस्टलेस होंगे जवाब देने में. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ दिस डिल्यूजन स्मॉलर, अम्ब्राग्रेशिया के लिए लेट गो करना कोई भी सिचुएशन को और अपने आप को रिलैक्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. और ये जो मेंटल लेट गो है, यही हमें गैस्ट्रिक सिम्टम्स में दिखती है. क्या दिखती है कि पब्लिक टॉयलेट नहीं यूज कर पाना. क्यों? रिटेंशन फील करता है यूरिन की, लेट गो ही नहीं हो पाता कि कोई नहीं कर ले, नहीं घर जाके करूंगा, नहीं अकेले में करूंगा. जो वो रूब्रिक्स दिए गए हैं मटीरिया मेडिका में, वो इसी सिचुएशन से निकलते हैं कि जो ये स्ट्रॉन्ग है ना माइंड में कि कोई चीज को लेट गो ही ना कर पाना. व्हाट इज लेट गो? जब हम बोलते कि चल ठीक है ना, चल कर दिया ना, तो वो रिलैक्स ही नहीं बेचारे हो पड़ते किसी भी सिचुएशन में. ना रिलैक्स हो पा रहे हैं, कांस्टेंट लेट, अपने आप को कंस्ट्रिक्टेड स्टेट में रखते हैं, कांस्टेंट अपने आप को बंद करके अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं. तो वही इनके फिजिकल सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं. कॉन्स्टिपेशन, रिटेंशन ऑफ यूरिन, मसल्स में क्रैम्प्स, कॉन्ट्रैक्चर्स, ऑरिफिसेस की कॉन्ट्रैक्शन, अस्थमा के सिम्टम्स. ये सारे वो सिम्टम्स हैं जहां पे आप लेट गो ही नहीं कर पाते. कंस्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट, ब्राइग्रेशिया के आप हार्ट सिम्टम्स पढ़ेंगे, उसमें आएगा कंस्ट्रिक्शन ऑफ हार्ट. क्यों? रिलैक्स ही नहीं कर पा रहा, अपने आप को छोड़ ही नहीं पा रहा, अपने आप से निकल ही नहीं पा रहा, मेंटली एज वेल एज फिजिकली. जितनी भी एक्सक्रीशंस हैं वो ड्राइड अप हो जाएंगी, उसकी रिटेंशन हो जाएगी. क्यों? लेट गो नहीं कर पा रहा. सबसे डिफिकल्टी चीज है ये है, बन जाती है लाइफ में अम्ब्राग्रेशिया के लिए, कि कोई चीज को छोड़ना, लेट गो करना. तो फ्रॉम वो एक जनरल कांस्टेंट गिल्ट और सेल्फ डिवेल्यूशन जब हाइपर सेंसिटाइज्ड हो जाएगा, तो उसमें फिर डिल्यूजन स्मॉलर दिखने लग जाता है. बाकी मेडिसिन में ये भी यही होता है. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एम्ब्राग्रेशिया जो हम जिसके बारे में बात करेंगे, जो हम केसेस में देखते हैं, वो आता है एप्टीट्यूड फॉर आर्ट एंड क्रिएशन. ठीक है भाई, एम्बेरसमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है भाई, इनहिबिशन बहुत ज्यादा है, ठीक है वो डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है वो अपने आप को बॉक्स में रखते हैं, उनके लिए लेट गो बहुत डिफिकल्ट है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट है. बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट, अम्ब्राग्रेशिया आर्ट के लिए बने होते हैं. आर्ट एक ऐसी चीज है, या आर्टिस्टिक एक्टिविटीज या क्रिएटिव एक्टिविटीज एक ऐसी चीज है जहां पे अम्ब्राग्रेशिया रिलैक्स फील करता है. क्योंकि आर्ट ही एक तरीका है जिससे वो अपने आप को रिलीज कर पाता है, जिससे वो अपनी इमोशंस को रिलीज कर पाता है. तो अम्ब्राग्रेशिया के जितने भी मैं पेशेंट्स देखे हैं क्लिनिक में, तो उनमें आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड एक बहुत ही स्टैंड आउट पॉइंट रहा है हमेशा. एक लड़की का केस याद आ रहा है, अम्ब्राग्रेशिया का था, उसमें बहुत अच्छा था कि जी वो टेडीज, जो क्रिएटिव ये जो टॉयज होते हैं, सॉफ्ट टॉयज बहुत अच्छा बनाती थी. एक छोटी बच्ची का केस याद आ रहा है जिसमें वो अपना हारमोनियम बहुत अच्छा बजाती थी, किसी ने नहीं सिखाया, खुद से. ठीक है, एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, या एक आर्टिस्टिक क्रिएटिव कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, जिनके अंदर से ये चीजें आती है, उनको सिखाना नहीं पड़ता. ऐसी अभी एक पेशेंट है ब्राजील में, देखा, उसके बारे में आज बात भी करेंगे. उस टाइम तो नहीं मुझे पता था, लेकिन फिर उसने, जैसे मैंने उसको फॉलो किया,
हम इंस्टाग्राम पे उसने बात की, फॉलो किया, उसको देखा, तो मुझे पता लगा ही इज अ वेरी गुड इन गिटार। तो ये वो लोग जो अपने आप को एक लिमिटेड सर्कल, लिमिटेड स्टेट में रखते हैं लाइफ में, लेकिन क्रिएटिविटी में ये बहुत आगे होते हैं। और ये क्रिएटिविटी आती कैसे है, कहां से आती है क्रिएटिविटी हमारी? एक जो आर्टिस्ट है या एक क्रिएटिव पर्सन है, वो कहां से आता है? सबसे पहले उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इमोशनैलिटी एंड सेंटिमेंटल। वो लोग जो छोटे छोटे सेंटिमेंट्स को समझ सकें, वो लोग जो छोटी छोटी इमोशंस को फील कर सकें, वही क्रिएटिव हो सकते हैं, वही आर्टिस्टिक हो सकते हैं। उसके बाद ठीक है, अम्बरा ग्रेशिया एक लो कॉन्फिडेंस रेमेडी है, बट अम्बरा ग्रेशिया में कंसंट्रेशन एक्टिव की 3 मार्क्स की रेमेडी है। सो दीज आर द पीपल, जब वो कुछ करने लगते हैं टास्क, तो वो बहुत डीप कंसंट्रेशन में चले जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्टिव कंसंट्रेशन एंड सेंटिमेंटलनेस, क्या होता है, उनको जो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज हैं, क्रिएशंस हैं, ये बहुत नेचुरली आती है। ये उनका एक इमोशनल वेंट आउट पॉइंट बन जाता है कि जब ये करता हूँ तो ही रिलैक्स होता हूँ, नहीं तो मैं बहुत अपने आप में स्टक फील कर रहा हूँ, घुटन फील होती है। सो एप्टीट्यूड ऑफ आर्ट एंड क्रिएशन आप अपने, अगर आप अम्बरा ग्रेशिया सोच रहे हैं पेशेंट में, तो ये आपको जरूर मिलेगी क्लिनिक्स में।